गौ रक्षा कार्य रोके छे। बद्धा मुस्लिम समाज ने विनंती करूं छूं कि तेना तो मंडे बच्चा बकरीद के त्योहार से ठीक पहले देश की सियासत और सामाजिक ताने बाने में एक बार फिर भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार द्वारा पशुवध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने के बाद जो बवंडर उठा था, उसकी लहरें अब गुजरात तक पहुंच चुकी हैं। इस बीच गुजरात के बड़ोदरा से एक बेहद विवादित और तनावपूर्ण मामला सामने आया है, जहां एक हिंदूवादी दल से जुड़े कथित गौ रक्षकों ने बकरीद के लिए बकरियां ले जा रहे 5 ट्रकों को जबरन रोक लिया और ड्राइवरों के साथ मारपीट की। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस भीड़ के सामने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के नेता डट कर खड़े हो गए। ये पूरा मामला 21 मई का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बकरों से भरी ये 5 गाड़ियां राजस्थान से मुंबई की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बड़ोदरा में बजरंग दल से जुड़े कथित गौरक्षकों ने इन ट्रकों को बीच रास्ते में ही रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने कानून को हाथों में लेते हुए न सिर्फ ट्रकों को रोका, बल्कि उनके ड्राइवरों और गाड़ियों में मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की। मौके पर हंगामा उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब कथित गौरक्षक इन बकरों से भरे ट्रकों को जबरन एक स्थानीय गौशाला में ले जाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही घटना की भनक बड़ोदरा जिले के AIMIM अध्यक्ष जुबैर पठान को लगी, वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जुबैर पठान और उनके सहयोगियों ने बीच रास्ते में गाड़ियों को रुकवाया और ट्रकों को गौशाला ले जाने की कोशिश कर रहे लोगों का डट कर सामना किया। मौके पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए AIMIM नेताओं से एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा और आश्वासन दिया कि जांच के बाद कानूनी तौर पर ट्रकों को छोड़ दिया जाएगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मुस्लिम स्पेशल नाम के अकाउंट से भी पोस्ट किए गए इस वीडियो को खुद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिपोस्ट किया, जिसके बाद ये राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। मामले पर जुबैर पठान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी जानकारी साझा करते हुए लिखा, कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अगर किसी को शक है तो उसका फैसला कानून और प्रशासन करेगा, न कि भीड़। AIMIM हमेशा मजलूमों, कमजोरों और इंसाफ की आवाज बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरी मारपीट और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन ठीक पहले ऐसा ही मामला हैदराबाद से भी सामने आया था। वहां भी कथित गौरक्षकों ने प्लाईवुड से लदे एक ट्रक को गौवंश की आशंका में घेर लिया था, जिसके बाद स्थानीय AIMIM विधायक माजिद हुसैन खुद उस ट्रक पर बैठकर उसे भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाल लाए थे। अब हैदराबाद के बाद गुजरात में भी AIMIM नेताओं द्वारा तथाकथित गौरक्षकों के सामने खड़े होने के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जानकारों का मानना है कि बंगाल से शुरू हुए मवेशी कानून के विवाद और देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही ऐसी मारपीट की खबरों ने बकरीद के बाजारों की रौनक को काफी कम कर दिया है, जिससे पशु व्यापारी और किसान भारी कश्मकश में हैं। त्योहारों के ऐन पहले इस तरह की घटनाएं कानून और व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती हैं। शक के आधार पर मवेशियों या बकरों से भरे ट्रकों को रोकना और ड्राइवरों के साथ मारपीट करना देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखना यह है कि बड़ोदरा पुलिस कानून हाथ में लेने वाले इन तत्वों पर क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले पर देश भर में बकरीद से पहले बन रहे इस माहौल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार के नए नियमों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां अदालत ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सरकार को धार्मिक आयोजनों के लिए छूट देने वाली धारा पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के अगले फैसले पर टिकी है। आखिर पूरा मामला क्या है और बकरीद पर इसका क्या असर पड़ सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई प्रशासनिक फैसले चर्चा में रहे। अब बकरीद से पहले पशु वध से जुड़े नियमों पर जारी नई अधिसूचना ने राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने 13 मई को पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू करने से जुड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक किसी भी पशु वध के पहले सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। सरकारी नियम के मुताबिक प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं पशुओं के लिए जारी किया जाएगा जो या तो 14 साल से अधिक उम्र के हों या फिर बीमारी, चोट अथवा अन्य कारणों से अक्षम हो चुके हों। यहीं से विवाद शुरू होता है। मुस्लिम पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक कुर्बानी के लिए स्वस्थ जानवर का चयन किया जाता है। उनका तर्क है कि बीमार, घायल या अक्षम पशुओं की कुर्बानी धार्मिक मानकों के अनुरूप नहीं मानी जाती। इसी मुद्दे को लेकर मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में कहा गया कि नए नियम लागू रहने की स्थिति में बकरीद पर सामान्य तरीके से कुर्बानी प्रभावित हो सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
लेकिन मामले में एक और अहम मोड़ तब सामने आया जब याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत राहत की मांग कर दी। धारा 12 राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों या धार्मिक आयोजनों के दौरान नियमों में छूट देने का अधिकार देती है। याचिकाकर्ताओं ने मांग रखी कि बकरीद को देखते हुए इस धारा के तहत विशेष छूट दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह धारा 12 के तहत वाली मांग की छूट पर विचार कर फैसला ले। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार इस संबंध में कानून के मुताबिक निर्णय ले सकती है। अब पूरा मामला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार के फैसले पर भी निर्भर करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ बकरीद का मुद्दा नहीं, बल्कि आगे आने वाले सालों में भी यह नियम लागू रह सकते हैं। सवाल उठने लगे कि क्या अब भैंस की कुर्बानी भी नहीं हो पाएगी। यानी सवाल सिर्फ इस साल की कुर्बानी का नहीं, बल्कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में पशु वध संबंधी नियमों के स्वरूप का भी है। उधर विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि नए नियम धार्मिक परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सरकार समर्थकों का कहना है कि कानून का उद्देश्य पशु वध को नियंत्रित करना है और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल सरकार बकरीद से पहले विशेष छूट देने का फैसला करेगी? क्या पुराने तरीके से कुर्बानी की व्यवस्था जारी रहेगी या नए नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी? इन सभी सवालों के जवाब सरकार के अगले फैसले के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले यह मुद्दा कानून, धर्म और राजनीति तीनों के केंद्र में आ चुका है। सरकार के फैसले का इंतजार है और नजरें सबकी अब अगले आदेश पर टिकी है। इस मामले से जुड़ी हर रिपोर्ट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को दबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ चले जाओ, बेकार থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি নে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট। তুমি আজকে মালগুলো বেচে দিয়ে চলে গেলে, আমাদের মুসলিম ভাইরা কিনলো, গিয়ে রাস্তায় কালামনে কিনলো, তোমরা গিয়ে চলে যাও। তোমরা কেন, তোমাদের তো মাথা, তোমরা কেন বিক্রি করতে আসছো? তোমাদের মাথা হারে না, তোমাদের মালকে আমরা কিনে থাকবো, তোমরা চলে যাও। ভালো কথাই বলছি, আজ এখন তোমরা চলে যাও। पश्चिम बंगाल में बकरीद के त्योहार से ठीक पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी बीजेपी सरकार ने पशुवध को लेकर साल 1950 के एक पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार के इस फैसले ने अब राज्य में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अब इसके धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ नई बीजेपी सरकार नियमों को लेकर सख्त है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नेता और स्थानीय जनता के बीच बेहद चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विवाद की शुरुआत हुई आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान से। हुमायूं कबीर ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाय की कुर्बानी की परंपरा 1400 साल पुरानी है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुमायूं कबीर ने कहा, सरकार मुसलमानों से बीफ न खाने के नियम तो बना सकती है क्योंकि उसके पास सत्ता है, लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति को नहीं मानेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। इस्लाम में गाय, बकरी, ऊंट और दुम्बा सबकी कुर्बानी जायज है और ये होकर रहेगी।